आपण पाहत आहात भास्कर पब्लिकेशन प्रस्तुत BBL मराठी, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष. टुडे महाराष्ट्र, बांदा ते चांदा, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष. पाहत रहा BBL मराठी. श्री बारणा महिला सहकारी उद्योग समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन जी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अहमदनगर के पालक मंत्री श्री हसन मुश्रीफ जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, कोल्हापुर के सांसद श्री धनंजय महादिक जी, सांसद श्री धैर्यशील माने जी, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य और श्री बारणा समूह के प्रमुख श्री विनय वलसराव कोरे जी, श्री बारणा महिला सहकारी उद्योग समूह की अध्यक्ष श्रीमती शुभलक्ष्मी कोरे जी, बारणा सहकारिता बैंक के अध्यक्ष श्री त्रिपुण कोरे जी, मंचासीन अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, श्री बारणा समूह से जुड़ी बहनों और भाइयों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार, जुहार. आज श्री बारणा समूह के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है. इस अवसर पर वारणा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देने के लिए मैं इस समूह से जुड़े सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ. मैं बारणा समूह के संस्थापक श्री विश्वनाथ राव कोरे और तत्ता साहेब कोरे जी को आदर के साथ याद करती हूँ, जिनकी दूरदर्शिता और मेहनत से बारणा घाटी की बंजर भूमि आज हरे भरी है. ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनके पुत्र श्री विनय विलासराव कोरे जी तत्या साहेब की संकल्प को आगे बढ़ा रही है. देवियों और स्वजनों, किसी भी समाज के समेकित विकास के लिए उसके सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास आवश्यक है. महिलाएं समाज के अहम हिस्सा है. उनकी उपेक्षा करके कार्यों भी समाज विकास नहीं हो सकता है. महिलाओं की क्षमता और शक्ति में विश्वास जताते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 50 वर्ष पहले दत्ता साहेब जी ने महिला सरकारी उद्योग समूह को स्थापना की थी. आज जहां यहाँ उपस्थित बेटियां और बहनों को देखकर मैं कह सकती हूँ कि उनका विश्वास सही था. इस समूह ने अनेक उद्यमों के द्वारा महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है. देवियों और स्वजनों, भारत में आधुनिक सहकारिता की शुरुआत भले ही 20वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन पारस्परिक सहायता, सेवा, सामाजिक स्वामित्व, न्याय और एकता तथा भाईचारे जैसी सहकारिता के संस्कृति, सिद्धांतों और भारतीय सभ्यता के मूल में रहे हैं. प्राचीन काल से इनकी झलक हमें श्रेणी और गौण जैसे सामाजिक संस्थाओं में मिलती है. मेरा मानना है कि सहकारिता समाज में निहित शक्ति का सदुपयोग करने का उत्तम माध्यम है. इसके सिद्धांतों संविधान के परिकल्पना न्याय, एकता और भाईचारे की भावना के अनुरूप है. जब अलग अलग वर्ग और विचार के लोग सहकार के लिए एकजुट होते हैं तो उन्हें सामाजिक विविधता का लाभ मिलता है. निजी उद्यम और व्यापार ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सहकारिता का योगदान देश के विकास में अतुलनीय है. अमूल और लिज्जत पापड़ जैसी घर घर में जाने वाले
ब्रांड सहकारिता की ही देन है। मॉडर्न मैनेजमेंट में भी सहकारिता को महत्व दिया जाता है, क्योंकि किसी भी संस्था या समाज को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जिसकी जरूरत है वो सहकारिता से निहित है। आज इस वाराणा घाटी में जो विकास हुआ है उसके मूल में सहकारिता ही है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। इस सफलता में सहकारी समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः सभी राज्यों में दुग्ध उत्पादन प्रमुख रूप से सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित और वितरित किए जाते हैं। आपका वाराणा दूध इसका एक उदाहरण है। केवल दूध ही नहीं, उर्वरक, कपास, हैंडलूम, हाउसिंग, खाद्य तेल यानी जैसे क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इफको भारत ही नहीं विश्व के अग्रणी सहकारी संस्थाओं में से एक है। सहकारी संस्थाएं न गरीबी दूर करने हैं, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाए हैं। लेकिन इस तेजी से बदलते हुए समय में सहकारी संस्थाओं को भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, साथ ही मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाना चाहिए। देवियों और स्वजनों, आज हमारे देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं काम कर रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में तो सहकारिता की जड़ें बहुत ही मजबूत है, लेकिन सहकारिता की पूरी क्षमता का अभी भी उपयोग नहीं हुआ है। कई सहकारी संस्थाएं पूंजी और संसाधन की कमी, गवर्नेंस और मैनेजमेंट तथा कम भागीदारी जैसे संस्थाओं से जुड़ी रही है। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक युवाओं को सहकारिता से जोड़ना इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। युवा गवर्नेंस और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का समावेशन कर उन संस्थाओं का कायाकल्प कर सकते हैं। सहकारी संस्थाओं को नई नई क्षेत्रों जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टोरेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म में भी आगे आने का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार का मानना है कि देश में सहकार से समृद्धि आएगी। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस वर्ष के बजट में भी सहकारिता क्षेत्र के सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी लाने का प्रयास रखा गया है। प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों ने सहकारी आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने के लिए और भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत सहकारी संस्थाओं को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण संबंधी सहायता दी जा रही है। सभी संस्थानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। किसी भी उद्यम का आम लोगों से जुड़ाव उसकी सफलता का असली राज होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और पारदर्शिता सहकारिता की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सहकारी संस्थाओं ने उनके सदस्यों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सहकारी संस्था किसी के व्यक्तिगत हित और लाभ कमाने का साधन बनकर न रह जाए, नहीं तो कोऑपरेटिव का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। कोऑपरेटिव में रियल कोऑपरेशन होना चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं। गांधी जी का मानना था कि हम सहकारिता आंदोलन की सफलता को सहकारी समितियों की संस्था से नहीं बल्कि सहकारी समितियों की नैतिक स्थिति से मापेंगे। मुझे खुशी है कि वाराणा समूह अपने हितधारकों के न केवल आर्थिक बल्कि शिक्षा और चिकित्सा की जरूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। देवियों स्वजनों, आज वाराणा में महिला संगठनों का ये संस्था द्वारा जिस तरह के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, मैं
अत्यंत खुश हूं और उनको सराहना करना चाहूंगी। हम सब जानते हैं भारत में आधा आबादी है महिला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि महिलाओं की सशक्ति में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में देश का आर्थिक और सामाजिक उत्थान, देश का प्रगति। आज महिलाएं आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के संगठन को मैं सराहना करना चाहती हूँ। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संगठन भी, इस तरह के संगठन भी प्रयास कर रहे हैं, जिस वजह से आज महिलाएं अपने पांव पे खड़े हैं और देश को विकास करने में योगदान दे रहे हैं। आज महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाती हूँ। आज महिलाएं छात्र से ज्यादा गोल्ड मेडल लाते हैं। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं है। मैं कोरे साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैडम कोरे को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस संस्था को आगे बढ़ाने में ये लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका भविष्य और भी उज्जवल होगा। इसका उन्नति, इसका आर्थिक विकास देश के लिए और भी सहयोगी होगा। इसमें कोई द्विमत होना नहीं चाहिए। देवी और स्वजनों, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ बातें व्यक्तिगत जीवन में अपनाने का अनुरोध करना चाहती हूँ। आप शिक्षा के महत्व को समझें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। अच्छी और नैतिकतापूर्ण शिक्षा जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। नई टेक्नोलॉजी को सीखने और अपनाने में आगे रहें। ये न केवल आपके जीवन को सुविधाजनक बनाएंगे, बल्कि आपके इसके दुरुपयोग के बारे में भी जागरूक रहना होगा। पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन में अहम स्थान दें, क्योंकि आपके छोटे छोटे प्रयास धरती माँ और इसके बच्चों को बचाने में अहम होंगे। अपने से कमजोर लोगों की यथासंभव मदद करें और उनको भी साथ लेकर चलने का प्रयास करें। देश के विकास में योगदान करने के लिए सदैव तत्पर रहे। हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास भारत को विश्व पटल पर ऊंचा स्थान दिलाएंगे। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मातृशक्ति, जय महाराष्ट्र। आपण पाहत आहात भास्कर पब्लिकेशन प्रस्तुत BBL मराठी, बातमी निपक्ष, सदैव दक्ष.